सनातन धर्म और टाइम मशीन का ये सच हिला देगा आपका दिमाग। सनातन धर्म में लोग करते थे समय में यात्रा। सनातन धर्म में मौजूद इस तकनीक की वजह से आप भूत भविष्य में कर सकते हैं यात्रा और सुधार सकते हैं अपनी पुरानी गलतियां। दोस्तों, आपने अपने जीवन में ये बात एक बार जरूर सोची होगी कि अगर मेरे पास टाइम मशीन होती तो मैं समय में पीछे जाकर अपनी ये गलती जरूर सुधारता। जी हाँ दोस्तों, टाइम मशीन का ये सिद्धांत है जिससे मानव इतिहास में तहलका मचा रखा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि समय की यात्रा करना न सिर्फ मुमकिन है बल्कि हमारे शास्त्रों में एक ऐसा राज भी मौजूद है जिसने आज से हजारों साल पहले समय की यात्रा की थी और आप भी उसी मशीन द्वारा समय में यात्रा कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, सनातन धर्म और टाइम मशीन का संबंध हजारों साल पुराना है। दोस्तों, कहने को तो वैज्ञानिक कहते हैं कि आपको समय में पीछे जाने के लिए बहुत ही अद्भुत तकनीक विकसित करनी होगी जिसे हासिल कर पाना आज नामुमकिन सा लगता है। लेकिन दोस्तों, हमारे पुराणों में नारद, अश्वनी कुमार और देवता आंख बंद करके ध्यान की शक्ति से टाइम और स्पेस के फाइबर को भेदकर समय में आगे और पीछे जाया करते थे। जी हाँ दोस्तों, जैसे दुनिया के महानतम वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने दुनिया को बताया कि समय सापेक्ष मतलब समय हर जगह पर एक जैसा नहीं चलता। वो कहीं जगह पर कम रफ्तार से चलता है तो किसी जगह पर बहुत तेज रफ्तार से चलता है। दोस्तों, आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी पर 10 बजे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि मंगल ग्रह पर भी 10 बजे हो सकता है दोस्तों मंगल ग्रह पर उस वक्त अगला दिन बीत चुका हो। और दोस्तों, क्या पता हमारी गैलेक्सी आकाश गंगा से लाखों प्रकाश वर्ष दूर किसी दूसरी गैलेक्सी में हमसे पहले ही 1000 साल बीत गए हो और हम उनकी तुलना में भूतकाल में जी रहे हो। और दोस्तों, यह विज्ञान की ऐसी बातें हैं जिन्हें विज्ञान के महानतम वैज्ञानिक आइंस्टाइन सिद्ध कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सिद्धांत आज से 100 साल पहले ही आइंस्टीन ने दुनिया को बताया था वो हमारे धार्मिक ग्रंथ में हजारों साल से मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। समय की यात्रा को लेकर हमारे धार्मिक ग्रंथों में एक राजा की कहानी आती है जिसने कुछ समय के अंदर भविष्य काल का सफर किया था और दोस्तों उस राजा का नाम था रेवत। दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि रेवत नाम का एक राजा ब्रह्मा के पास मिलने ब्रह्मलोक गया था और जब वह धरती पर वापस लौटा तो पृथ्वी पर 4 युग बीत चुके थे। जी हाँ दोस्तों, एक तरह से इस कहानी में यह बताया गया है कि जहां ब्रह्मा जी रहते हैं यानी ब्रह्मलोक में समय अलग ही गति से चलता है जबकि पृथ्वी पर समय अलग ही गति पर चलता है। असल में दोस्तों, राजा रेवत अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मा जी के पास योग्य वर की तलाश में गए थे और ब्रह्मा के लोक में उस समय हाहा हुहु नामक 2 गंधर्व एक गीत गा रहे थे। और जब उनका गाना समाप्त हुआ तो रेवत ने ब्रह्मा से पूछा कि आप मुझे पुत्री के लिए एक अच्छा वर बताइए। जिस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमको क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ आए कितना वक्त हुआ है? तुम जिस वर की बात कर रहे हो वह कई हजार साल पहले ही मर चुके हैं और पृथ्वी पर कई युग बीत चुके हैं। दोस्तों, ये सुनने के बाद रेवत के होश ही उड़ गए और उसे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो गया। दोस्तों, इससे यह बात साबित हो जाती है कि हमारे वेदों में टाइम ट्रेवल को मुमकिन बताया गया है। दोस्तों, फर्क बस इतना है कि समय में यात्रा करने के लिए हमें ध्यान में डूबना होगा क्योंकि दोस्तों, ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने आप में सबसे शक्तिशाली है और जिसका मुकाबला कोई भी मशीन नहीं कर सकती है। और अगर आप ध्यान की शक्ति को समझ जाते हैं तो समय में यात्रा करना आपके लिए भी पूरी तरह से मुमकिन है।